पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में अब तक 25 मैचेस खेले जा चुके हैं और 5 मैचेस बाकी हैं, जिसके बाद फैसला हो जाएगा कि प्ले ऑफ के लिए कौन कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। और अब तक अगर सिनारियो देखें कि कौन कौन सी टीम को क्या क्या दरकार है, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। क्योंकि आज आराम का दिन है, आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा 6 मई को और टीमें अब रावलपिंडी मुंतकिल हो रही हैं, कुछ टीमें मुल्तान में हैं और उसके बाद जो प्ले ऑफ के मैचेस हैं और फाइनल के लिए टीमें दोबारा लाहौर आएंगी। अब तक की जो सूरत हाल है, मैच नंबर 25 के बाद जो कि मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। उसके बाद पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल देखें तो पेशावर ज़ल्मी अभी भी 5वें नंबर पर ही है, लेकिन यहाँ पर यह कि टॉप पोजीशन पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, 11 पॉइंट है उनके पास और सबसे बेहतरीन नेट रन रेट फिलहाल लाहौर कलंदर का है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है, 10 पॉइंट की मालिक है, 8 में से 5 मैचेस जीते 3 हारे। सेम रिजल्ट कराची किंग्स का है, लेकिन उनका नेट रन रेट कदरे कम है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो इसलिए वो तीसरे नंबर पर हैं। और उसके बाद लाहौर कलंदर जो कि 4 मैचेस हारी है, 4 जीते हैं, 1 मैच बारिश की नज़र हुआ है, 9 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। उसके बाद 5वें नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है, जो कि गुज़श्ता मैच जीतकर 8 पॉइंट हासिल कर चुकी है। और मुल्तान सुल्तान्स की टीम फ़िलहाल 9 मैचेस में सिर्फ 1 कामयाबी हासिल करके टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब यहाँ पर जो सिनारियो है, ये ऊपर से शुरू करते हैं कि किस टीम को क्या ज़रूरत है। सबसे पहले टॉप टीम पर जो टॉप पोजीशन है, टॉप टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसकी बात करते हैं। 11 पॉइंट्स हैं उनके पास और टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं। नेट रन रेट बेहतरीन है और उन्हें सिर्फ 1 फतह दरकार है। अगले जो 2 मैचेस हैं उनमें सिर्फ 1 फतह दरकार है, जो एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, दूसरा मुल्तान सुल्तान्स के साथ है। इनमें से एक मैच जीत कर भी वो बआसानी क्वालिफाई कर लेगी प्ले ऑफ के लिए और उनकी जो प्ले ऑफ क्वालिफाई करने का चांस दिखाई दे रहा है वो 90% है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जो कि पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है, उनके 10 पॉइंट्स हैं, जो कि तीसरे नंबर पर मौजूद कराची किंग्स के आइन बराबर हैं। और ये दोनों टीमें लगभग सेम सूरत हाल में हैं, क्योंकि जो आने वाले 2 मैचेस हैं उन्हें कम से कम 1 मैच जीतना लाजमी है और 1 मैच जीत कर भी किसी हद तक डिपेंड करना पड़ेगा बाकी टीमों के ऊपर। लेकिन अगर दोनों मैचेस जीत जाएँ तो श्योरिटी हो जाएगी कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। अगर यहाँ पर देखें, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मैचेस बाकी हैं उनमें से एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ है और एक कराची किंग्स के खिलाफ। दोनों ही अहम टीमें हैं, दोनों ही फॉर्म में हैं। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों मैचेस हार गई तो उनके लिए शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि लगातार 5 मैचेस जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर रही थी। उनके लिए बहरहाल मुश्किलात किसी हद तक खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मौजूदा वक्त में बहरहाल उनका 80% चांस है कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद कराची किंग्स सेम सूरत हाल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से कदरे कम है नेट रन रेट, लेकिन सूरत हाल सेम है, पॉइंट्स बराबर हैं, रिमेनिंग मैचेस बराबर हैं। अलबत्ता सिर्फ ये है कि जो टीमें मद्दे मुकाबल हैं वो चेंज हैं। यहाँ पर इनको जो चांस है वो ये कि पेशावर ज़ल्मी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कराची किंग्स का मैच है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा दोनों टीमों के लिए, तो उन्हें अगले 2 में से 1 मैच जीतना बेहद ज़रूरी है। अब देखना ये है कि अगले मैचेस में क्या परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर सिर्फ 1 मैच जीतते हैं तो उनके पॉइंट्स 12 हो जाएंगे और पेशावर ज़ल्मी भी अगर अपने दोनों मैचेस जीतने में कामयाब हो गई तो उनके पॉइंट्स भी 12 हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कराची किंग्स का चूँकि नेट रन रेट बेहतर है तो इसलिए किसी हद तक उन्हें एडवांटेज हासिल है। बहरहाल उन्हें कम से कम 1 मैच जीतना है। अगर 2 मैचेस जीत जाएँ तो फिर तो श्योरिटी हो जाएगी, मैच श्योर हो जाएगा कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर मौजूद है लाहौर कलंदर की टीम, जो कि आखिरी मैच हारी है और वैसे मजमूई तौर पर देखा जाए तो उनके जो चांसेस हैं 50-50 हैं। उनका अब सिर्फ 1 ही मैच रह गया है, जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ है और ये मैच जीतना लाजमी है। अगर लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को ना हराया तो फिर वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगी। मौजूदा वक्त में 9 पॉइंट्स हैं उनके पास, 9 मैचेस खेले हैं, नेट रन रेट बेहतर है और किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि सबसे बेहतरीन नेट रन रेट उनका है, लेकिन पॉइंट्स कम हैं इसलिए वो नीचे हैं। लेकिन अहम चीज़ ये है कि उन्हें हर हाल में आखिरी मैच जीतना है,
तो उनके चांसेस प्ले ऑफ के लिए 50% हैं। और अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो लगभग सेम सूरत हाल है, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी गुंजाइश ये है कि अगर वो कराची किंग्स के ख़िलाफ़ मैच हार भी जाएँ तो लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करके वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी मौजूदा वक्त में 5वें नंबर पर है और 8 पॉइंट हैं। वाहिद टीम है टॉप 5 टीमों में जिसका नेट रन रेट फ़िलहाल माइनस में है और उनके जो 2 मैचेस बाकी हैं उनमें कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के साथ है। लाहौर कलंदर का मैच जीतना अहम है, लेकिन कराची किंग्स वाला मैच अगर हार भी जाए तो इशू नहीं है। लेकिन अगर लाहौर कलंदर के साथ मैच बारिश की वजह से या किसी वजह से बेनतीजा रहता है, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलता है, तो फिर उससे पहले कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी को जीतना लाजमी होगा। ये तमाम टीमों के लिए सिनारियो है और मौजूदा वक्त में देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स लगभग क्वालिफाई करती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स लगभग सेम पोजीशन में, 2 मैचेस में से एक जीतना लाजमी है। और उसके अलावा जो चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद हैं लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी, इनका जो आपस का मैच है बाहमी, वो जो टीम जीतेगी वही प्ले ऑफ खेलेगी, यानी कि इनका मैच एक तरह से क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है।